हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। मैं खुशी आप सभी की मेरा क्लासेस में एज अ कॉमर्स मेंटर। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और अपनी अपकमिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस में भरपूर तरीके से अच्छे से लगे हुए होंगे। ठीक है, तो आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट को, जो कि है हमारी यूनिट 2 अकाउंटिंग, या जिसे हम लेखांकन भी कहते हैं। यूनिट 1 हमने प्रॉपरली कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपको यूनिट 1 के सारे वीडियोस हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे कुछ जो फ्री कंटेंट है वहां पे भी आपको मिल जाएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा क्लासेस ऑफिशियल करके हमारा ऐप डाउनलोड। जो कॉमर्स का कोर्स है लक्ष्य कॉमर्स, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे इस असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रिपरेशंस में आप आ सकते हैं मेरा क्लासेस के साथ। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको मात्र ये जो कोर्स है वो आपको 4999 में मिल रहा है। इसका पहले जो ऑफर था जो कि था 2999, अब खत्म हो चुका है। अब ये जो है वो आपको 4999 में मिलने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी चीज जो है इसमें मिलने वाली है। आई थिंक छोटा सा पैसा है, ऐसे तो आप कई बार खर्च कर देते हैं। एक बार अपने करियर में इन्वेस्ट करके देखिए, तो आपको भी वर्थ लगेगा कि नहीं यार, हमने कहीं पे ऐसा इन्वेस्ट किया है जहां वो। ऐसे तो आप कई बार कहीं पे भी आप पैसा लगा देते हैं। कभी दोस्तों के साथ चले गए, कभी कुछ कपड़ा खरीद लिया, कभी कुछ अच्छा चीज, कभी जूता खरीद लिया, कभी वॉच खरीद लिया। कभी तो अपने करियर में इन्वेस्ट करके देखिए, थोड़ा सा पैसा है, कभी भी वेस्ट नहीं होगा, हमेशा एक अच्छा आपको रिजल्ट ही लेकर आएगा। तो जरूर से हमारे मेरा क्लासेस के साथ इस लक्ष्य कॉमर्स सफलता की गारंटी कोर्स के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आपको बहुत सारी भरपूर चीजें मिलने वाली है। पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज है जहां आपको हर तरीके से पूरी कॉमर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 हमारा टारगेट है। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को अवेल करिए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए जाके बढ़िया से, और प्रिपरेशन को जारी रखिए भैया। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं अभी इस वीडियो में। ओके, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग आपको लग रहा होगा बहुत छोटा सा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे वीडियोस इसमें लग जाएंगे, बहुत टाइम इसको थोड़ा सा लगेगा, बहुत लेंथी टॉपिक है। बट इसको हम अच्छे से डिटेल्ड वे में देखने वाले हैं। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैं आपको इसको कंप्लीट करवाऊंगी। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या। तो अकाउंटिंग कुछ नहीं है बच्चों। अकाउंटिंग बहुत सिंपल सी एक प्रोसेस है, जहां पे आप क्या करते हो, अपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं या जितनी भी आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग, उनको आप आइडेंटिफाई करोगे, उनको आप रिकॉर्ड करोगे, है ना, क्लासिफाई करोगे अलग अलग उसमें। आप उनको वेरीफाई करोगे, समराइज करोगे, है ना, छोटे वे में लिखोगे। ठीक है, इंटरप्रेट करोगे, और फिर क्या करने वाले हो, फाइनली उसको कम्युनिकेट करोगे किससे, है ना, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है उनसे। ठीक है, क्या करने वाले हो आप, किसके किसके बारे में आप यहाँ पे मेनली इन्फॉर्मेशन देते हो, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी बिजनेस की, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मॉनेटरी में डील करती है या मनी फॉर्म में डील करती है। यहाँ पे कोई भी क्वालिटी नेचर का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी क्या रिवील करता है, आपका प्रॉफिट और लॉस रिवील करता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। एक टाइम का जो आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बिजनेस में, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये आपको क्या करता है, शो करता है। और आपके फर्म की वैल्यू बताता है। ठीक है, कि आपका फर्म एक्चुअल में किस तरीके से किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, अच्छी पोजीशन है, बुरी पोजीशन है, बहुत ही खराब पोजीशन है, या बिल्कुल दिवालिया निकल चुका है। ये सारी चीजें आपको इसमें पता चलने वाली है। ठीक है, आपके फर्म के असेट क्या है, लाइबिलिटीज कितनी है, ओनर इक्विटी क्या है, ये सारी चीजें आपको अकाउंटिंग से पता चलती है। या आप बोल सकते हो कि जो आपकी अकाउंटिंग है एक प्रकार की एक फाइनेंशियल डायरी है। ठीक है, एक प्रकार की फाइनेंशियल डायरी है जिसमें आप सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, जो भी आपकी पैसों का एंट्री हुआ है, एग्जिट हुआ है, इन सभी चीजों को क्या करते हो आप, टाइमली रिकॉर्ड करते हो, है ना, रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, अच्छे तरीके से लिखते हो। फिर इसमें जितनी भी आपके पैसों की एंट्री एग्जिट हुई है उसके बारे में आप क्या करने वाले हो, उस डायरी में लिखने वाले हो। तो एक तरीके से जो अकाउंटिंग है वो कुछ नहीं है, एक फाइनेंशियल डायरी है, जो कि आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो पैसा आया गया उसका प्रॉपर हिसाब रखती है, रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, और इसे पढ़ने लायक बनाती है, इसे समझने लायक बनाती है। तो कुछ नहीं है, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, क्या बोलती है कि अकाउंटिंग क्या है, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, कोई और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर के इवेंट्स होने चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ।
अकॉर्डिंग टू बेयरमैन एंड ड्रेबन के एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज, सिर्फ यही अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली अकाउंटिंग यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, therefore accounting can be defined as the process of recording, summarizing, again reporting and analyzing acquired financial information relating to the economic events of an organization to the interested users for making decisions। और जो अकाउंटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी किस काम आती है, डिसीजन मेकिंग में काम आती है कि आपको किस प्रकार के डिसीजन लेना है, नहीं लेना है। और बेसिकली अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को डील कर सकते हैं जो कि मॉनेटरी में हो, ठीक है, मनी में हो। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डील कर सकते हैं, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे कि भाई एक कोई भी दुकानदार है, ठीक है, मान लो मेरी एक दुकान है बढ़िया कपड़ों की। अब मैं बोलूं कि मेरी दुकान तो बढ़िया भैया अच्छी चल रही है, अब अच्छे से क्या मतलब है आपका, है ना, अच्छे से क्या मतलब है? अच्छे से तो सामने वाला ये भी समझ सकता है, अरे अच्छा बोला है मतलब ठीक ठाक चल रही होगी, या भाई लॉस में होगा बता नहीं रहा है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि हाँ यार मेरे बढ़िया कपड़े की बिजनेस में मेरे को महीने का ना 50,000 प्रॉफिट निकल आता है, तो सामने वाला बोलेगा नहीं यार बंदे की दुकान क्या है, बढ़िया चल रही है। एक जब हम मॉनेटरी फॉर्म में बता रहे हैं ना, तो क्या बोलेगा, अच्छा है। अगर हम बोले हाँ हमारी दुकान तो बढ़िया अच्छी चल रही है, ऐसा होता है क्या यार? हमें समझ में नहीं आएगा, है ना, ये क्या वेग है ना। इसको समझ में, ये समझने लायक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप अगर उसको मॉनेटरी टर्म में बोलोगे ना तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और उसको समझ में भी आएगा। तो अकाउंटिंग बेसिकली कुछ नहीं है, डील करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। क्या काम करती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करती है, रिकॉर्ड करती है, मेजर करती है, क्लासिफाई करती है, समराइज करती है, इंटरप्रेट करती है, कम्युनिकेट करती है। ये था हमारा बेसिकली अकाउंटिंग क्या होता है या लेखांकन क्या होता है। हिंदी में भी देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। उसके बाद हम देखने वाले हैं लेखांकन की विशेषताएं क्या होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, पहली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, तो आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले अकाउंटिंग जो होती है ना, वो उन इवेंट्स या उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो कि आपके फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, या जो आपके मॉनेटरी टर्म्स में डील किए जा सकते हैं या मेजर किए जा सकते हैं। जैसे आपका जो भी पैसा हुआ उसका लेना देना, है ना, उनको डील करती है। लेकिन क्या होता है ना, हर एक्टिविटी क्या होगी आपकी मॉनेटरी नहीं होगी। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप एक दुकान चला रहे हो जिसमें 5 स्टाफ है, आप उन स्टाफ से बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, उनको आप क्या ऑर्डर दे रहे हो, वो सारी चीजें जो है वो अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग का सिर्फ वही हिस्सा है जो कि आप मनी में मेजर कर सकते हो, या मॉनेटरी हो या फाइनेंशियल हो। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस, बाकी जो और भी ट्रांजैक्शंस है वो इसमें नहीं आते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है या ट्रैक रखता है या इवेंट्स का ट्रैक रखता है जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सिंपली कीप्स द ट्रैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो वेदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मॉनेटरी है या नहीं है ना, दीज आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉट। बिल्स एंड रिसीट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर यूज्ड एज एविडेंस टू आइडेंटिफाई सच ट्रांजैक्शंस। जो बिल्स होते हैं, जो रिसीट होती हैं, अगर वो जो भी हमको मिल रहा है वो सारा क्या बन जाएंगे, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एविडेंस बन जाएंगे। हम अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मेजर करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, बाकी जो भी नॉन मॉनेटरी होते हैं ना, उन ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक दुकान है, ठीक है, उस दुकान के मालिक का जो सामान है, उसने क्या किया, उसने अपना सामान खरीदा 10,000 रुपए में, मान लो। अब उसने जो सामान परचेज किया, कितने में परचेज किया, 10,000 में। तो ये जो 10,000 है, इसे हम क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी वे में डील कर सकते हैं। तो इसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। बट यही अगर वही मालिक क्या कर रहा है, जहां से वो परचेज करके लाया है सामान, मान लो जो मैन्युफैक्चरर है वहां से वो सामान को परचेज करके लाया है, उस मैन्युफैक्चरर से उसने काफी सारी बातचीत करी होगी, राइट, मीटिंग किया होगा, है ना, बातचीत किए होंगे, पूछे हो, कैजुअली बातें करी होगी। तो वो जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग का पार्ट वही है जो हम मॉनेटरी या मनी बेसिस में डील कर सकते हैं। वो जो मालिक 10,000 रुपए का सामान खरीद के लाया ना, वो मॉनेटरी, वो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन जो उसने बातें बातें करी मैन्युफैक्चरर से, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी पहली विशेषता जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो खत्म होती है। नेक्स्ट आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस।
अब भाई हम जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, उनको मेजर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और जो मेजरमेंट का बेस होगा ना, वो हमेशा आपका क्या बेस होगा, जल्दी से बता दो, हमेशा आपका बेस होगा मनी या पैसा, ठीक है। पैसा आपका मेजरमेंट का बेस होगा। और बिना मेजरमेंट के कोई भी अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं होती है। आपको मेजर करना पड़ेगा कि आपने क्या किया है ना, किस तरीके से काम किया है। अब मान लो एक कंपनी ने क्या किया, एक रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। एक कंपनी ने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया 10,000 रुपए का ही, मान लो हमने क्या किया, रॉ मटेरियल क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब इस 10,000 का हमको प्रॉपरली वैल्यूएशन करना पड़ेगा, है ना, मेजर करना पड़ेगा कि वो 10,000 का रॉ मटेरियल है या नहीं है। अगर हम बिना मेजर किए करें तो क्या एक्यूरेसी आएगी क्या, कि हमने रॉ मटेरियल मान लो हमने रॉ मटेरियल 10,000 का लाया और बिना मेजर किए हमने क्या कर दिया, 8,000 का लिख दिया, या कुछ भी हमने गलती कर ली, तो क्या एक्यूरेसी आएगी हमारे अकाउंटिंग में, नहीं आएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अकाउंटिंग लेकिन सिर्फ एक ही चीज याद रखिएगा, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं जो कि मॉनेटरी फॉर्म में होती है, ठीक है। मॉनेटरी फॉर्म वाले ही चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। हम ये मेजर नहीं करेंगे जो हमने बातें बातें करी हैं, इनको मेजर नहीं करेंगे, कैजुअली मीटिंग्स मेजर नहीं करेंगे। हम उन चीजों को मेजर करेंगे जो कि मॉनेटरी फॉर्म में डील करती है। राइट, समझ में आया आप सभी को? आई होप समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, आया होगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। ओके। अकाउंटिंग मेजर्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और एक स्टैंडर्ड यूनिट में हम मेजर करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया, ठीक है। या तो रुपीज होगा, डॉलर होगा, ठीक है। दैट इज द करेंसी ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री की करेंसी क्या है, हमारी रुपीज है, ठीक है। टू पुट इट अनदर वे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होंगे वो किस टर्म्स में होंगे, आपके मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर किए जा सकेंगे। अदर टर्म्स आर नॉट considered, okay? An event that cannot be quantified in monetary terms is not recorded in the accounting standards or accounting records. अभी हम पढ़ के आए हैं, जो भी चीज मॉनेटरी टर्म में डील नहीं करती उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट्स सच एज द लेवल और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने बोला ना, कोई भी बातचीत हुई एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, है ना, या कोई टीम या क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में कोई भी बात हुई, क्या मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है नहीं है, चार रिसोर्सेज कैसे हैं, अच्छे हैं नहीं है, ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं। उन्हीं चीजों को लिखते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हम जिनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे खत्म होता है। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन होने चाहिए आपके मॉनेटरी टर्म्स में। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। अब जो भैया रिकॉर्डिंग है ना, दिस इज द मोस्ट फॉरमोस्ट पहला स्टेप है अकाउंटिंग में, ठीक है। अकाउंटिंग का पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है, दैट इज रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस। आप क्या करते हो, अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके अकाउंट्स में लिखते हो। और उनको कैसे लिखोगे आप, एक ऑर्डर में लिखोगे, है ना, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इनको लिखने वाले हो। राइट। आप जैसे कि अब ट्रांजैक्शन आपका 2 जनवरी को हुआ तो आप उसको 2 जनवरी को ही लिखोगे, 3 को हुआ 3 जनवरी लिखोगे, 4 को तो 4 जनवरी में ही लिखोगे। ऐसा नहीं कि आप पहले 2 का लिखोगे, फिर 1 का लिखोगे, फिर 4 का लिखोगे, 6 का लिखोगे, ऐसे नहीं। आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करोगे, है ना। और रिकॉर्ड करोगे आपके ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। आपका जो भी दिन हुआ, जो भी टाइम पे आपने रिकॉर्ड किया, ये सारी चीजें आप क्या करने वाले हो, इसका रिकॉर्ड रखने वाले हो। और जो उसका रिकॉर्ड होगा, या तो आप जर्नल में रखोगे आपके, है ना, कैश बुक में रखा जा सकता है, किसी भी तरीके से हम इसको रख सकते हैं, सेल्स डे बुक में रख सकते हैं, है ना। जो चीज हुई है उस चीज को प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल वे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि रिकॉर्डिंग से क्या होगा, प्रॉपर वे में हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने क्या क्या चीजें किस दिन और किस समय पे किया हुआ है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग कंपनी ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे कि आप जर्नल में रिकॉर्ड करे हो, सब्सिडरी बुक्स होगी जैसे कि कैश जर्नल, जो कैश बुक हो गया, परचेज डे बुक हो गया, सेल्स डे बुक हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजिकली क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, किस टाइम पे हुआ है, किस समय पे हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें आप क्या करने वाले हो, लिखने वाले हो, ठीक है। अब जो एक मिठाई वाला है मान लो, ठीक है, उसने क्या किया, हर दिन वो सेल करता है आपकी मिठाइयाँ सेल करता है, 5,000 में या 10,000 में, जितनी भी उसकी सेल्स होती है ना, वो अपनी एक डायरी में लिखता है कि आज मैंने 5,000 का सेल किया। 1 जनवरी को मान लो उसकी 10,000 की सेल हुई तो वो 10,000 लिखेगा, 2 को उसकी 5 की तो 5,000 लिखेगा, है ना। ऐसे करके वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा और सब्सिक्वेंटली लिखना होगा
अब जैसे मान लो उसने 1 का लिखा, 2 का लिखा, 3 का भूल गया, 4 का भूल गया, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, हमको हर दिन का ना अपना लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। ठीक है, यही होता है अकाउंटिंग। आपको हर चीज सिस्टमैटिकली करना है, वे में करना है, तरीके से करना है। ऐसे ही नहीं कर देना है कि अरे चलो यार बनता है, चल देंगे, कर देंगे कभी और, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल में रिकॉर्ड करेंगे, अच्छे से ऑर्डरली रिकॉर्ड करेंगे इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, चाहे हम जर्नल में करें, चाहे हम कैश बुक में करें, है ना, ओरिजिनल एंट्री बुक्स में करें या सब्सिडरी बुक में करें, तो याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं आपके। अब आती है बारी आपकी किसकी? क्लासिफाई करने की। ठीक है, क्लासिफाई मतलब क्या होता है? अभी हमने रिकॉर्ड किया, अब रिकॉर्ड के बाद आप क्या करोगे? ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट्स में क्या करने वाले हो? क्लासिफाई करने वाले हो। अब मान लो आपने सेल किया तो आप उसको सेल वाले उसमें डालोगे, आपने परचेज किया तो आप अपने परचेज वाले में डालोगे। तो आप अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग में क्लासिफाई करोगे। अब आप परचेज किए उसको सेल में तो नहीं डाल सकते ना, गड़बड़ आ जाएगा ना आपका पूरा सिस्टम। तो प्रॉपर वे में आपने जो जो चीजें की हैं, आप उसको क्या करने वाले हो? क्लासिफाई करने वाले हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन में मतलब आपका कुछ नहीं है, आपने जो चीजें रिकॉर्ड करी थी, अब उसको आप क्या करने वाले हो? उन ट्रांजैक्शंस को आप अरेंज करोगे, है ना, सेम टाइप को साथ में रख दोगे। मतलब सेल सेल को आप साथ में रख दिए, परचेज परचेज को आपने साथ में रख दिए। आपने 4 दिन को सेल किया, जो भी आपने सामान बेचा उसको बेचने वाले अकाउंट में, जो भी सामान आपने खरीदा आप उसको खरीदने वाले अकाउंट में क्या कर दोगे? डाल दोगे। ठीक है, ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स आर ग्रुप्ड और पोस्टेड टू द लेजर, है ना, लेजर अकाउंट में आप डालते जाओगे, जो कि प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट होती है। इंडिविजुअल अकाउंट्स आर हेड्स इन दिस बुक टू एग्रीगेट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेम टाइम। अब आप इसमें क्या करने वाले हो? ये ऐसे क्यों रखते हैं कि सेल्स को हम एक जगह काउंट कर ले, परचेज परचेज को हम एक जगह काउंट कर ले। अब सेल्स परचेज साथ में मिक्सअप हो जाएगा तो क्या ये समझने लायक होगा? क्या नहीं ना। समझने लायक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सेम टाइप के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो एक दुकान है, ठीक है, एक शॉप है, शॉप का नाम है लड्डू, लड्डू की दुकान रख देते, चलो मान लो मिठाई वाला, यार ऐसा कुछ लग रहा है, मैं मेरे मुंह में आ गया लड्डू। ठीक है, कोई बात नहीं। इस दुकान की जो है 3 ट्रांजैक्शन इसके पास, है ना, इसने अभी तक के 3 ट्रांजैक्शन किए हैं। ठीक है, इसने अपनी दुकान का पहला तो एक रेंट दिया। हमारे लड्डू की दुकान का रेंट पता क्या था? 5,000 मान लो मंथली। ठीक है, इसने एक तो क्या दिया? रेंट पे किया, पेड रेंट। उसके बाद उसने कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज किया लड्डू बनाने के लिए। अब ये रॉ मटेरियल्स इसने खरीदा मान लो 10,000 का। ठीक है, अब इसने कुछ सेल्स वगैरह की, अपने लड्डू वगैरह बेचे। ठीक है, बेचा इसने मान लो 8,000 में बेचा। 8,000 के लड्डू उसने क्या कर दिए? सेल करे। अब ये 3 ट्रांजेक्शन है। अब रेंट दिया तो उसको हम अलग अकाउंट में डालेंगे, रॉ मटेरियल परचेज किया इसको हम अलग अकाउंट में डालेंगे, सेल किया इसको हम अलग अकाउंट में डालेंगे। अब मान लो रेंट पे किया तो आप इसको क्या करोगे? ये एक्सपेंस है ना, क्योंकि हमने रेंट दिया है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं? एक्सपेंस अकाउंट में डालने वाले हैं। अब इसने रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब परचेज किया, राइट, तो हम क्या करने वाले हैं? इसको परचेज अकाउंट में डालने वाले हैं। अब इसने सेल किया, बेचा, तो अब ऑब्वियसली हम किस अकाउंट में डालेंगे? सेल्स अकाउंट में डालेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं ना, अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना, अलग अलग जिस ट्रांजैक्शन में वो डील करें उसमें हमने क्या कर दिया? इसको क्लासिफाई कर दिया। रेंट पे किया, एक्सपेंस में डाल दिया, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस ही है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हमारी दुकान का रेंट दे रहे हैं, आ नहीं रहा है, दे रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज किया तो परचेज अकाउंट में डाल दिया, सेल किया तो सेल्स अकाउंट में डाल दिया बेसिकली। तो ये क्या कर रहे हैं? हम हर एक चीज को अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, ताकि जो सेम चीजें है ना, सेम टाइप की जो जितनी भी नेचर होगी ना, उसको हम एक जगह पे रख सके, ताकि जो अकाउंटिंग है वो समझने लायक बन सके। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंटिंग को कर ही क्यों रहे हैं ना, समझने लायक बनाने के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए। तो हमारी लड्डू की दुकान की कहानियां खत्म होती है अभी फिलहाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफाई करने के बाद आप क्या करोगे? आपके अकाउंट्स को क्या करने वाले हो? समराइज करने वाले हो। ठीक है, आप क्या करने वाले हो? यहाँ पे समराइज करना मतलब क्या होगा? आप हर एक कैटेगरी को एक जगह पे पूरा क्या करने वाले हो? टोटल निकालने वाले हो। मान लो आपने क्या किया? जनवरी में टोटल आपने 50,000 का सेल्स किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक समराइज ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब आपने पूरी 30-31 जनवरी का क्या किया? यहाँ पे टोटल दिखा दिया। तो ये क्या हुआ? समराइज करना हुआ। आपने जो क्लासिफाई किया था ना हर एक चीज को, कि 1 जनवरी का इतना हुआ, 2 को इतना हुआ, 3 से को इतना हुआ, 30 को इतना हुआ, तो आपने क्या किया? 31 जनवरी को पूरी जनवरी का क्या कर दिया? यहाँ पे टोटल निकाल दिया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? समराइज करना। आपने क्या किया? टोटल निकाल दिया, समराइज कर दिया।
ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे, टोटल निकाल के क्या कर दिया, यहाँ पे समराइज कर दिया ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, आया समझ में? इसको कुछ नहीं है, कंप्रिहेंसिव वे में लिखना। मान लो आपने इतने सारे लेजर अकाउंट्स बनाए, जर्नल एंट्रीज लिखी, अब उसको आप क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, बैलेंस शीट में डाल दो। तो ये कुछ नहीं होता है, इसको समराइज वे में लिखना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में डाल दिया या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, आपको आपने क्या किया, हर एक ट्रांजैक्शन को एक समराइज्ड वे में टोटल करके लिख दिया। तो यही होती है समराइजिंग करना। ठीक है, समराइजिंग दिस इंक्लूड्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ वे दैट इज बोथ कंप्रेहेंसिबल हो, मतलब समझने लायक हो, अंडरस्टैंडेबल हो, वैल्यूएबल हो, टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटिंग स्टेटमेंट यूजर्स, मतलब जो इंटरनल अकाउंटिंग आपके स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी आपके बिजनेस के अंदर के लोग हुए या बिजनेस के बाहर के लोग हुए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं हम वो क्रिएट कर सकते हैं। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं समराइज करने के लिए, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं अगर कंपनीज है तो, और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये आपके समराइज्ड अकाउंट्स हो गए। ठीक है, तो समराइज करना मतलब कुछ नहीं, अपने आपके डेटा को कंप्रहेंसिव वे में लिखना, अंडरस्टैंडेबल बनाना, चाहे वो बाहर के यूजर हो चाहे वो अंदर के यूजर में है, और कौन कौन से स्टेटमेंट्स हम समराइज वे में बना सकते हैं। आपके ट्रायल बैलेंस हो गया, पी एंड एल अकाउंट हो गया आपका, और बैलेंस शीट हो गया। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब भाई समराइज करने के बाद हमारे जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, उनको क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, कैसे? अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो मकसद ये है, ये समझना होता है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं है, है ना? या सही है तो क्या चीजें सही है, क्या चीजें नहीं है, इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत है या नहीं। तो ये चीजें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड सो दैट जो यूजर होते हैं फाइनेंशियल डेटा के, दे में असेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। मतलब हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना? जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था ना लड्डू की दुकान वाला। मान लो उस लड्डू वाली दुकान पे हम क्या, एक लड्डू बना रहे थे और एक गुलाब जामुन बना रहे थे। आप लोग बोल रहे होंगे ना, मैम को मीठा खाने का इतना मन हो रहा है कि लड्डू और गुलाब जामुन ही आ रहा है मैम के। ओके, कोई बात नहीं, मैं वैसे इतना स्वीट टूथ नहीं हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, हम उस दुकान में लड्डू और गुलाब जामुन बना रहे थे। अभी हमारे लड्डू जो है बढ़िया से बिक रहे हैं, लड्डू पे हमको 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लड्डू पे हमको कितने हजार का प्रॉफिट हुआ है, 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। और वहीं गुलाब जामुन जो है ना, हम जब एनालाइज करने बैठे तो हमको पता चला जो गुलाब जामुन है वो हमको लॉस दे रहा है। अरे भाई, 10,000 का लॉस हो गया हमको। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे यार गुलाब जामुन बंद कर दे क्या बनाना, या क्या दिक्कतें हैं, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या बेकार बन रही है क्या हमारी गुलाब जामुन, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, आई नो आप लोग कोई बच्चे नहीं हो, बट स्टिल एक ऐसे एग्जाम्पल ना हमेशा एक चीज याद रह जाती है ऐसे एग्जाम्पल लेने से। कोई बात नहीं। ठीक है, लड्डू 30,000 का प्रॉफिट दे रहा है, गुलाब जामुन आपका क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि हम बनाए या नहीं बनाए, कंटिन्यू करें या नहीं करें, या कुछ दिक्कत है क्या, या हमारे मावे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं। तो आप क्या करते हो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, राइट? है ना? जब आप एनालाइज करोगे ना तो आप देखोगे कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है या बंद करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आप क्या करने वाले हो, समराइज के बाद क्या करने वाले हो, अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। लास्ट चीज है आपकी कम्युनिकेट करना। ठीक है, अब भाई जो कम्युनिकेशन है ना वो है आपकी लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग, ये आपकी लास्ट स्टेप है। आप यहाँ पे क्या करते हो, जो भी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अकाउंट, आपकी जो बिजनेस है, जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, जितनी भी चीजें आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे टुवर्ड्स योर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जो भी आपके जो भी स्टेक होल्डर जैसे आपके ओनर्स हुए हैं ना, आपके जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, आपकी जो अंदर के लोग हुए, बाहर के लोग हुए, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करोगे, पहुंचाओगे, ताकि उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। क्योंकि क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर होंगे वो आपके बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब आपकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन उनको शो करोगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। आप जब तक कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिखाते, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तब तक के उन लोगों का भी भरोसा नहीं जीत सकते। उनको कॉन्फिडेंस में लेना ही कम्युनिकेशन का मतलब होता है। जब तक आप अपने स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंट नहीं फील कराओगे, तब तक कि वो अपने आपके बिजनेस में निवेश नहीं करने आएंगे, इन्वेस्ट नहीं करने आएंगे। तो ये चीज आप क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, तो जब भी कोई भी शेयर होल्डर आपके फर्म के शेयर खरीद रहा है या इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपका प्रॉफिट देखेगा। ठीक है, मान लो इस साल आपका प्रॉफिट
अच्छा गया तो वो और कोशिश करेगा कि नहीं यार, मतलब यार इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो उस हिसाब से डिसीजंस ले पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो लास्ट स्टेप है हमारे अकाउंटिंग, लास्ट स्टेप भी है और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा बचा है, विशेषता क्या है, इसको हम कम्युनिकेट करते हैं। जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो हम क्या करने वाले हैं, हमारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको क्या करेंगे, बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इंक्लूड्स कन्वेइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स like financial statements, है ना। Accounting data must be made available to the user in a timely manner so that the choices may be made at the right time। ठीक है, उनको टाइमली मैनर में हमको क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट्स दिखाने पड़ते हैं ताकि जो भी डिसीजन वो लेना चाहते हैं वो टाइम से सही तरीके से ले पाए। तो आई होप आप सभी को ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ में आया होगा। ये बहुत एक बेसिक सा टॉपिक है बट इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे ही हमारा जो है पूरा अकाउंटिंग डिपेंड करता है। बहुत बेसिक टॉपिक से मैंने स्टार्ट किया बट आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना सा रखते हैं, इसके आगे हम तो दो चार इसके पीवाईक्यूज या कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको ये और भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, राइट। हिंदी में भी देख लीजिएगा। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा इनमें से अच्छे तरीके से वर्णन करता है किसका, लेखांकन के प्राथमिक कार्य का। ठीक है, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, टू समराइज द इंटरप्रेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टू इंश्योर दैट ऑल असेट्स आर करेक्टली वैल्यूड, या टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए कि हम क्या करें भाई, समराइज करें अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और क्या कर दें, इंटरप्रेट कर दें। तो उसका राइट आंसर शुड बी बी, है ना। टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द जर्नल भी हो सकता है बट अभी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है आपके प्राइमरी फंक्शन को। तो आई थिंक जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको आप अच्छे तरीके से समराइज करना और उसको फिर इंटरप्रेट करना, है ना, विश्लेषण करना, वित्तीय जानकारी को सारांशित करना या उसका विश्लेषण करना हमारा क्या है, प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का। द टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इन अकाउंटिंग रिफर्स टू, लेखांकन में वित्तीय स्थिति शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, assets liabilities equity of a business at a particular time या profitability ratios। डेफिनेटली जो हमारे पास परिसंपत्तियां हैं, देनदारियां हैं और इक्विटी है, ये सारी इक्विटी जो है वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक टाइम पे जो हमको बिजनेस में मिलता है उसी, यही हमारा फाइनेंशियल पोजीशन डिफाइन करता है। कितना असेट है ना, कितनी लाइबिलिटीज है हमारे कंपनीज के ऊपर, कितने इक्विटीज है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे कंपनी की क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है। ठीक है, वित्तीय स्थिति को क्या करती है, दर्शाती है। तो ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एवरीबॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की सीमा नहीं है, सब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, inability to record qualitative information, dependence on historical cost, या providing a clear measure of market share। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लिमिटेशन नहीं, क्या नहीं है अकाउंटिंग की, है ना। सब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, लेखांकन अनुमानों की व्यक्ति परकता, ये तो लिमिटेशन है डेफिनेटली अकाउंटिंग की, है ना। ये इनेबिलिटी टू रिकॉर्ड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है जो कि मॉनेटरी वैल्यू या मॉनेटरी टर्म में होते हैं या मनी पैसे में काउंट किए जा सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करता है बट कोई भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता। तो दिस कुड बी अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिपेंड करता है, यस, जितने भी आपके पुराने कॉस्ट होते हैं, जो फ्यूचर कॉस्ट है वो रिकॉर्ड नहीं करता है, जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है एसेट्स की वही रिकॉर्ड करता है। तो यस, इट इज डिपेंडेंट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बट इट इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट रिमेन्स इज प्रोवाइडिंग अ क्लियर मेजर ऑफ मार्केट शेयर इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। यस, अकाउंटिंग क्या करता है, बाजार हिस्सेदारी का स्पष्ट मापन प्रदान करता है। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। Which of the following characteristics ensure that financial information is complete, neutral and free from error? कौन सी ऐसी विशेषता है जो यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय जानकारी पूरी, निष्पक्ष और त्रुटि रहित है। कंपेरेबिलिटी, वेरिफाइबिलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन या अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या चीजें ये बताती है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, न्यूट्रल है या किसी एरर से फ्री है। तो डेफिनेटली इट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन या विश्वसनीय प्रतिनिधित्व, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, सही तरीके से पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं बिना किसी एरर के। तो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ये बताती है, तो दैट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन या विश्वसनीय प्रतिनिधित्व, जिसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एवरीबॉडी।
Accounting data becomes useful when it is reliable and can be compared across entities, be recorded in monetary terms only, verified by an external auditor, recorded using modern software. लेखांकन डेटा कब उपयोगी बनता है? जब वह क्या हो, रिलायबल हो एंड कैन बी कंपेयर्ड अक्रॉस एंटिटीज। वो अकाउंटिंग डेटा आपकी यूजफुल होती है जब आपकी क्या हो, वो रिलायबल हो और अलग अलग एंटिटीज से आप क्या कर सको, उसे कंपेयर कर सको। मॉनिटरी टर्म्स में तो डेफिनेटली ये रिकॉर्ड करती है, बट यूजफुल कब बन सकती है? जब वो रिलायबल हो, ठीक है। वेरीफाइड हो, रिकॉर्डेड यूजिंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली जब वो कब यूजफुल होगी? जब आपकी विश्वसनीय हो और विभिन्न संस्थाओं के बीच तुलनीय योग्य हो। तो आपका इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। यही आपका जो है समाप्त होती है आज का क्लास, ठीक है। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, कन्वेंशंस क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ये बहुत बेसिक टॉपिक हमने किया है, बट आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आगे की चीजें जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो, ठीक है। और इसी से मैं आपको एक और चीज बता दूं वापस से कि बिल्कुल मेरा क्लासेस जो है आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेटेड बिल्कुल एग्जामिनेशन के लिए ये कोर्स जो है लक्ष्य कॉमर्स वो लॉन्च कर चुका है। जल्द से जल्द आप हमारे ऐप पे जाके इस लॉन्च को ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। मेरा क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, जल्द से जल्द जुड़िए। हमारी क्लासेस जो है वो चालू हो चुकी हैं, जल्द से जल्द आप वहां पे जुड़ के हमारे साथ जुड़ के ये प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया तो। आगे बहुत सारे इस टॉपिक्स में हम जाएंगे, आगे बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स हो गया, कन्वेंशन हो गया आपकी अकाउंटिंग के, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो कि हर हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सेट हो, है ना, और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एग्जामिनेशन में पूछे ही पूछे जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हुए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुए, स्टेटमेंट्स हुए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुई, पार्टनरशिप अकाउंट है, उसके डिसोल्यूशन स्टार्ट है ना, सारी चीजें बहुत वाइड जो है वो ये यूनिट है। बहुत अच्छे से हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस हमारे ऐप पे जाना है जिसका नाम है मेहरा क्लासेस ऑफिशियल। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डेमोज अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके हमारी जो कोर्स है वो अवेल करवा सकते हैं। यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस पे आप फ्री कंटेंट का मजा भी ले सकते हैं, बट उतना कंटेंट नहीं डाला जाता है जितना हम ऐप पे डालते हैं। कोर्स बिल्कुल आप ले सकते हैं, फॉलो कर लीजिए इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहरा क्लासेस को आप इन जगहों पे फॉलो कर सकते हो। बेटर इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आज ही हमारे लक्ष्य कॉमर्स फैमिली के साथ जुड़ जाइए एवरीबडी, ताकि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वो पूरा हो सके। आप हमारे साथ जुड़ेगा, आपकी सफलता की गारंटी हम जरूर आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही एवरीबडी। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।